प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उदाहरण 3 कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 लिखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 लिखा था, तो वहाँ हमने भाजक लिया था 2। अब इसमें लिखा है 4, तो हम लोग भाजक ले लेंगे 4। और धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, जो धनात्मक पूर्णांक है उसको तो हम सिर्फ एक ही मानेंगे, a मानेंगे। माना विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक, उसको हम मान लेते हैं a है। तो फिर यहाँ से यदि हम इसको और तथा भागफल मान लेते हैं q, तथा भागफल हो जाएगा हमारा q है, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ करेंगे। यहाँ पे यदि कोई भाज्य a है और चूँकि क्वेश्चन में 4q लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो 4q का मतलब होता है, q तो भागफल होगा, तो 4 जो है वो क्या है, तो आंसर है 4 अपने आप में भाजक है। तो किसी संख्या a को 4 से भाग देने पर मान के चलिए q बार गया और कुछ शेषफल आया r, तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी a बराबर जो है भाजक, इसका भागफल में गुणा हो जाएगा प्लस r। यही हम लोगों ने शुरू में भी किया है। तो a का मान जो है वो आएगा 4q + r। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ यदि आप ध्यान से देखते हैं तो r के मान, r का जो मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो r का कौन कौन सा मान हो सकता है, तो आंसर है r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा इस 4 से कैसा रहेगा, छोटा। तो r के ये 4 मान हो सकते हैं, जहाँ r के संभव r के मान 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो ये r के मान हो सकते हैं। इस हिसाब से a के संभव मान, a के संभव मान, तो a के कौन कौन से मान हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो a का यदि हम r की जगह पर 0 रख दें तो a बराबर आएगा 4q। तो चलिए लिख लेते हैं, a बराबर आएगा 4q। अगर हम r की जगह पर 1 रख दें तो a बराबर आएगा 4q + 1, a बराबर आएगा 4q + 1। अगर हम r की जगह पर 2 रख दें तो a का मान आएगा, a बराबर आएगा 4q + 2। और अगर r की जगह पर 3 रख दें तो a बराबर आएगा 4q + 3। ये r के 4 मान आ सकते हैं। अब इन 4 मानों में हमें ये बताना है, दर्शाना है कि विषम प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q, विषम पूर्णांक आपको ध्यान रखना है, विषम पूर्णांक 4q-1 या 4q-3 के रूप का होता है। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ 4q-1 एवं 4q-3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए 3 में भी नहीं जाता है, तो इसलिए विभाजित नहीं है। तथा अतः इससे ये सिद्ध होता है कि ये 4q-1 और 4q-3 विषम है। अतः
4 क्यू धन 1 एवं 4 क्यू धन 3 विषम पूर्णांक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।